आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस पीवाईक्यू करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 आपका 1 से 20 क्वेश्चन लेकर आए। यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। और हम आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। यूजीसी नेट टीजीटी और पीजीटी हिंदी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास। तो क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम होगा और टाइम के अनुसार अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट के अंदर अपना आंसर लिखेंगे सभी और अपना स्कोर लास्ट में देखेंगे, तभी आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, इस क्लास के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंफर्म करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। इस क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चनों को आप देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, इसका आधार आप यहाँ से शुरू करेंगे। चलिए, हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? इसका आंसर आपके सामने देखिए। ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए शोरसेनी, ऑप्शन बी अर्धमागधी और ऑप्शन सी मागधी और पेशाची, ऑप्शन डी पेशाची। यदि आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर का या तो अपना डिजिट लिखें या फिर अपने आंसर का आप सीधे बता सकते हो कि हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपके लिए टाइम है 5 सेकंड है, तो अपना जवाब दी। ठीक है, कोई भी कमेंट करके अपना जवाब बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर हम देखेंगे, आंसर है शोरसेनी। ठीक है, शोरसेनी आंसर है। इस हिंदी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन सामने है और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखना है। आप अपने कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं और वीडियो के अंत में आप ये बताकर जाना है कि आपका स्कोर कितना बना। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी नरपति नालय, ऑप्शन डी विद्यापति। आपके पास 5 सेकंड है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं। चलिए आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या है। पृथ्वीराज रासो रचना यह आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है, आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। चलिए आंसर देखिए, आंसर है, आंसर हमारा है चंद्रवरदाई। ठीक है, आंसर है चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण लेखक कवि है। ठीक है, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के ये मुख्य रचना के रचयिता है
और कवि रहे हैं, इनके दरबारी कवि भी हैं और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचनाओं में इनका साथ दिया। पृथ्वीराज रासो में जो युद्ध हुआ रेवा तट का, जो समय सरगम 38 सरग है, जिसमें हमारी कविता के अंदर जो पार्ट लगा हुआ है उसके अंदर रचनाओं के बारे में बताया गया है। इसमें छांदस महत्वपूर्ण है, छंद है, प्रमुख रचना का छंद है। उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन, वीरता का वर्णन है इसके अंदर, वीर रस प्रधान रचना है, शौर्य है, वीरता है और शिकार करते समय उन्हें जो दीर्घ तपा ऋषि हैं उनके बारे में, रचनाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन, बीजक किस रचना के, किस कवि की रचना है? बीजक, बीजक किस कवि की रचना है? बीजक किस कवि की रचना है? तो आंसर आप कमेंट में बताएं। जितने आंसर आपके सही होते हैं उससे आपका स्कोर पता चलेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ठीक है, ऑप्शन डी जयसी। ठीक है, अपना आंसर बताएं। आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन डे कमेंट के अंदर, बीजक किस कवि की रचना है? ये ऑप्शन हमारा रहेगा, हमारा कबीर। ठीक है, कबीर जी, कबीर जी ने साकी शब्दी रमेणी ये भी लिखी है। कबीर जी ने बीजक रचना भी लिखी है। बीजक में उन्होंने अपनी रचनाओं का पूरा पूरा अच्छे तरीके से वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कमेंट में करके जरूर बताएं। ऑप्शन अपना कमेंट में लिखें। कबीर जी, बी ऑप्शन तुलसीदास, सी सूरदास, डी केशवदास। आंसर बताएं। 5 सेकंड आपके पास है। अपना तैयारी का लेवल जांचें और अपना स्कोर लिखें। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर रहने वाला है, आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास जी भक्ति काव्य, रामचरितमानस भक्ति काव्य भक्ति काल में लिखा गया था और रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, तुलसीदास जी ने यह रचना लिखी। भक्ति काल के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं तुलसीदास की। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली भी, जो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, ये तुलसीदास ने लिखी। आगे देखें, पद्मावत किसकी रचना है? इसका आंसर आप कमेंट में करके बताएं। पद्मावत किसकी रचना है? रहीम, जायसी, बिहारी, भूषण। इसका आंसर कमेंट में बताएं। आपके पास कुछ समय है तो आप इसका आंसर बताएं। पद्मावत किसकी रचना है? रहीम, जायसी, बिहारी, भूषण। इसमें से आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा, हमारा आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये आंसर रहेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, सूर सागर के रचयिता आपको पता ही होगा, सूरदास जी सूर सागर के रचयिता। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक कवि कौन से हैं? रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक कवि कौन से हैं? तो बिहारी मुक्तक कवि। इसमें 4 ऑप्शन वाले भी होंगे और वन वन क्वेश्चन 1 आंसर वाले भी होंगे। तो आप दोनों आंसर सीधे आना भी चाहिए और ऑप्शन के साथ भी आना चाहिए। ठीक है, रीतिकाल के मुख्य, रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक कवि कौन कहलाएंगे? तो बिहारी जी कहलाएंगे। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास। कबीर ने बीजक किसने लिखी? तो कबीर जी ने। बीजक रचना किसकी है? तो कबीर जी की। बीजक साकी शब्दी रमेणी भी लिखी है कबीर जी ने। ये मुख्य मुख्य बातें इसके अंदर हैं। वादेंदु किस युग के प्रवर्तक है? ये आपके पास
सीधा क्वेश्चन है, इसका सीधा आंसर आप रखिए। 5 सेकंड आपके पास। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भारतेंदु युग के कवि लेखक थे और उन्होंने भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, ये मुख्य मुख्य रचनाएं लिखी है, जो कि हमारे उपन्यास यूनिट यूनिट 6 में लगी हुई है और उसमें बहुत सी अच्छे तरीके से रचनाओं को बताया। 1700 से 1900 इसका समय माना गया है। 1700 से 1900 इसका समय भारतेंदु युग का माना गया है। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही भारतेंदु युग के मुख्य प्रमुख लेखक रहे हैं, उपन्यासकार भी रहे हैं, साहित्यकार भी रहे हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। द्विवेदी युग का नाम किसके युग पर पड़ा? द्विवेदी युग का नाम किसके युग पर पड़ा? इसका आंसर देखिए। ये भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग आया। ठीक है, भारतेंदु जी के बाद में द्विवेदी युग। ठीक है, आगे इसका आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कमेंट में करके अपना जवाब जरूर दें। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पड़ा और ये भारतेंदु युग के बाद में यह आया, युग आया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका आंसर है आप देंगे कि छायावाद के क्वेश्चन 10, छायावाद के प्रवर्तक 4 प्रमुख स्तंभ है, स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट के अंदर पूछा जाता है। ये यूजीसी नेट का PYQ है, इंपॉर्टेंट है। आधार यही है कि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, सी निराला, डी प्रेमचंद। तो इसमें से 4 छायावाद के स्तंभ है, 4 स्तंभ है, इनमें प्रमुख शामिल कौन से नहीं है? आंसर आप 5 सेकंड सोच करके कमेंट में जरूर लिखें, अपनी बताएं अपना कि छायावाद कहाँ से, किस प्रकार, कौन से लेखक 4 स्तंभों से नहीं है और 4 स्तंभों में है उनके कौन कौन से नाम है। तो इसके बारे में आप आंसर दें। आंसर हमारा रहेगा प्रेमचंद जी। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख नहीं शामिल है। यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नई वाले क्वेश्चन पहले बनते हैं, आप इनको ध्यान में रखें। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। मैंने कहा कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को बीच में मत छोड़ना। हर क्वेश्चन को आप एक डायरी बना लीजिए, डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अब छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में शामिल कौन नहीं है? तो प्रेमचंद जी हैं। और कौन शामिल है? तो ये प्रसाद प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे क्वेश्चन है, आगे है कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए। आंसू, लहर, झरना, आंसू, आंसू, लहर, झरना, झरना, पल्लव, ये इस प्रकार की इनकी रचनाएं है कमायनी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं के साथ साथ जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, उन पर भी चर्चा हमें करनी है। तो उस पर हम अगली कक्षा में आपको लेकर आएंगे। गोदान, ये महत्वपूर्ण रचना बार बार पूछी जाती है, इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें जरूर रखा। ये इंपॉर्टेंट है, रचना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का महत्व तो ये नहीं कि आपको आसान क्वेश्चन है कि गोदान किसकी रचना, ये सभी को पता है, प्रेमचंद। लेकिन ये PYQ के अंदर आप जितना उठाकर देख लो, गोदान उपन्यास का जिक्र हर एग्जाम में, हर में तथ्य पूछे जाते हैं इस रचना के और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का है। गोदान में होरी और दनिया है, उनकी पत्नी है दनिया, और उसका बेटा है वो जो गोबर है, उसकी बेटियां हैं दो, सोना और रूपा। और गरीब किसान
मजदूर वर्ग से वो लोग आते हैं, गरीबी और कर्ज उसके सिर पर है, इतना हो गया है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मजबूर है। और पूंजीपति लोग है उसको दिन भर दिन कुरेदे जा रहे हैं। उसके ऊपर यह है रचना कि कर्ज की मार से डूबकर किसान अपने बच्चों के भविष्य तक को भूल जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं। और साथ ही उसके जो भाई हैं, उनके गोदान में जो उसके होरी के भाई है दो, वो भी उसके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने गाय लाकर बांधी है होरी ने, और उसका भाई उसे जहर देकर मार देता है। ये भी एक कुरीति कुरीति है, विरोध है, ये हत्या है। इसके ऊपर भी इन्होंने अच्छी बातें कही। गोदान बहुत अच्छा उपन्यास है, शांति से बैठकर सभी उपन्यासों को पढ़िए, इंटरेस्टिंग है सभी। और हाल ही में हम अपने यूट्यूब के चैनल पर इस उपन्यासों को पूरा पूरा पढ़ेंगे। यदि पूरा ना संभव हुआ तो रचनाएं, उसके बारे में तथ्यों को, उसके जो एग्जाम के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनको हम जरूर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेला आंचल। मेला आंचल किसका एक आंचलिक उपन्यास है, किसका, फणीश्वर नाथ रेणु। ये मेला आंचल भी गोदान की तरह महत्वपूर्ण रचना है। क्वेश्चन रखने का ये महत्व नहीं है कि आसान क्वेश्चन आपने रखे, महत्व ये रखता है कि ये रचना बार बार यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछी जा रही है। इसमें से तथ्य आते हैं, कोटेशन आते हैं, सभी प्रकार की रचनाएं। ठीक है, ये रचना आपको नोट डाउन कर लीजिए कि ये रचना आपको पूरी पढ़नी है। ठीक है, यूजीसी नेट के अंदर लगी हुई है और ये रचना आपको पढ़नी है। 10 यूनिट के अंदर ये हमारा समाया हुआ सागर, यहाँ से क्वेश्चन बरबर किया। यूजीसी नेट JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। राग दरबारी, अगला क्वेश्चन देखिए, राग दरबारी के लेखक कौन है। तो मैंने कहा कि आसान क्वेश्चन है, मैंने लेखकों को क्यों रखा, इसलिए रखा कि जो रचना इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट डाउन करें और अपने नोट्स में लिखे। ये रचनाएं हमें पक्की करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। भूमिका हो, कोटेशन हो, महत्वपूर्ण बातें हो, संवाद हो, एक दूसरे की बातें हो। जैसे हम दो पात्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उन पात्रों का संवाद है, बीच में जो बातचीत हुई है उन गहराइयों को, क्रम को लगाना आता है। प्रकाशन वर्ष हो का कहानी संग्रह, कविता संग्रह, कुछ भी हो, जहाँ से प्रश्न उठते हैं वो इन रचनाओं से आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। आंसर आपके सामने ही है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन ये भी रचना हमारे पाठ्यक्रम में है और इसका भी लाने का यही है कि ये रचना से क्वेश्चन आता है, PYQ यहाँ से आते हैं। यूजीसी नेट JRF के लिए इंपॉर्टेंट रचनाएं जितनी लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार अगली, आधुनिक युग किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें गोदान, ये आपको दिख ही रहा होगा, जितनी मैंने रचनाएं बताई है देखिए, गोदान 1, मेला अंचल 2, राग दरबारी 3, आषाढ़ का दिन 4, अंधा युग 5। इन रचनाओं में से भूमिका को, तथ्यों को, इनके संवादों को, इनकी बातों को, इनके कर्म को, सभी को याद करना है। प्रकाशन वर्ष हो, PYQ में जितने क्वेश्चन लगे हुए हैं उनको बार बार रिवीजन करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो PYQ आसान लेकर आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपने तो मैम आसान क्वेश्चन लाई। आसान क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है। हर बार इसी में से क्वेश्चन आपको PYQ के अगली क्लासों में मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बार बार इसी में से। तो देखें आगे क्वेश्चन क्या कहता है। आगे की हमारी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो इस पर भी क्वेश्चन बना ही रहता है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार थे। हिंदी साहित्य का इतिहास शुरुआती किसने लिखा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है,
प्रथम इतिहास की बात है। हिंदी साहित्यकार के लेखक कौन, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन, अगला क्वेश्चन देखें। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इतिहासकार हैं बहुत अच्छे, और उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इन्होंने अपने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक कालों से नामकरण भी किया। कौन सा काल किस प्रकार किस परिस्थितियों से गुजरा, उनके बारे में अच्छे तरीके से इस पुस्तक के अंदर अध्ययन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कवितावली के रचयिता कौन है। कवितावली मैंने बोला कि तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं तुलसीदास जी की। साकेत किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। जितनी भी मैंने ये रचनाएं बताई है, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, यहाँ से ये रचनाएं पूछी जाती है यूजीसी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं, और इन रचनाओं में जितनी बताई है मैं इन पर आप रिवीजन करके आए, आपको रिवीजन करके आना है, आपको रिवीजन करके आना है कि इस पर आगे के 20 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं टॉपिक्स पर होंगे, इन्हीं में से आएंगे। यदि इधर एक आधा इधर उधर होता है तो वो आपका रिवीजन में चला जाएगा, आपका रिवीजन फर्स्ट बार हो जाएगा। यदि जो भी क्वेश्चन आएंगे पीवाईक्यू के, वो इन्हीं रचनाओं में से आएंगे, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं। सभी क्वेश्चन लेकर अलग अलग 10 यूनिट है, 10 यूनिट में हर यूनिट से हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन लाएंगे, हर 20 क्वेश्चन लाएंगे। 20 क्वेश्चन में से अपना स्कोर जांचेंगे, कमेंट में अपना जवाब लिखेंगे और अपना स्कोर जांच कर लास्ट में ये लिखना है कि डन, हमने 20 में से मेरे कितने बने, 20 में से कितने बने, ये लिख के जाना। क्लास कैसी लगी इसके लिए प्यारा सा कमेंट करना है, और जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू देखिए, टाइम टेबल सेट करिए, नियमितता बनाइए, अनुशासन में रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट प्यारा सा जरूर करें, और आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं, कहाँ तक किसका रिवीजन करना है, इसका प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक धन्यवाद।